हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलो जल्दी से अब मैं अपने पहले तो हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी मतलब ऐसे ऑयल लगाती हूँ ना तो बहुत चिप चिप से हो जाते हैं, तो इनको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी आया हुआ था ताज़ा, तो ताज़ा पानी में मैंने सोचा चलो अच्छे से शैम्पू कर लूँगी, कंडीशनर कर लूँगी, बाल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। लेकिन पानी चला गया, तो ताज़ा पानी में अब तो जैसे हेयर वॉश वगैरह मैं ना नॉर्मल ठंडे पानी में ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो देखो होली आ चुकी है जब। तो बेटा थोड़ा सा दूर हो जाना विहान, थोड़ा दूर हो जाना, थोड़ी देर काम करने देना, बात कर लेने दिया कर, चिपक के ना बैठा कर, ठीक है। थोड़ा दूर होके बैठ। हाँ, तो ये क्या है ना, मैं काम कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे पास आके फ़ोन में यूं आंखें गाड़ेगा, यूं झांक झांक के देखेगा कि क्या हो रहा है वीडियो में, क्या नहीं हो रहा, मम्मी क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्ट लेता है इस काम में, ये सीखने लग रहा है कि यूट्यूब क्या काम होता है, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे पोस्ट होती है, ये सारी चीज़ें समझने लग रहा है। अब जैसे मैं बता रही, अभी ये 2-4 साल बाद तो खुद ही वीडियो डालने लग जाएगा मेरा बेटा, इतना हो जाएगा। क्योंकि आज से 4 साल बाद जब ये 10 साल का होगा ना, तो 10 साल का बच्चा आजकल ना यूट्यूब पे अपने आप वीडियो वगैरह बनाना, डालना, पोस्ट करना सब सीख जाते हैं आजकल के बच्चे। तो ये बात है। तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से बालों में हेयर वॉश भी कर रही थी, उसके अलावा देखो ये साइकिल मैंने अंदर रख दी, क्योंकि धूप में ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि धूप प्लास्टिक ख़राब हो जाता है ना इस वजह से। और कई लोग मेरे से मेरे कमेंट में मेरा वज़न भी पूछ रहे थे, तो मैंने आज वीडियो में बताया था, सुबह वाली वीडियो में 82 केजी वज़न है मेरा। 82 बहुत ज़्यादा है वेट, मैं मानती हूँ मोटी मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, पर अब गर्मियों में वज़न कम हो जाता है, तो अब मैं गर्मियों में धीरे धीरे करके अपना वज़न फिर से थोड़ा सा कम कर लूँगी। ज़्यादा नहीं तो 5-7 किलो तो कम कर ही लूँगी इतना तो हो ही जाएगा अभी कुछ कुछ महीनों में, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो खाने में मैंने बनाए थे दाल चावल। आजकल मैं अपना राशन ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाई थी सर्दियों में राशन, और वो राशन क्योंकि अब गर्मियाँ हो जाएंगी, देखो मार्च में तो चलेगा, फिर अप्रैल में तेज़ गर्मी पड़ेगी ना तो राशन में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं है राशन, मार्च में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कुछ 2-3 पैकेट दालों की थी, उनमें से एक पैकेट दाल तो ख़त्म हो गया है। एक मसरी की दाल रखी है, पता नहीं कौन सी दाल है, मैं देखूंगी वो, मैं अब काफ़ी टाइम हो गया पैकेट खोला भी नहीं है, तो वो वाली दाल देखूंगी। और मैंने यहाँ होली का विहान के लिए सामान भी ख़रीदा था। और ये देखो जी, ये चावल है, चढ़ाए नहीं, चावल नहीं सॉरी, दूध चढ़ाया था तो दूध निकल गया था। और यहाँ पे अब दूध तो बिल्कुल घर में यूज़ ही नहीं होता बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने चाय पीनी भी बिल्कुल, मैंने बीच में पी थी 1-2 बार चाय। वैसे मैं कॉफ़ी पीना भी छोड़ चुकी हूँ और चाय भी वैसे मैं नहीं पीती हूँ। तो मैंने विहान के लिए होली पे कुछ सामान ख़रीदा था, होली पे मैंने इसके लिए कुछ वाटर बलून्स ख़रीदे थे, एक्चुअली बहुत सारे बलून्स ख़रीदे हैं मैंने, क्योंकि बच्चों को बलून्स का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। तो वाटर बलून्स हैं, कुछ मैंने हर्बल गुलाल ख़रीदे हैं, ये 2 पैकेट, क्योंकि गुलाल ना हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। और बेटा मत खींच इसको, छेड़ मत, टूट जाएगा। तो गुलाल अच्छी क्वालिटी का लिया। इसके अलावा मैंने ये लिया, मतलब टोटल मेरा 300 रुपये का सामान आ गया। देखो 300 रुपये में गुब्बारे भी आ गए, गुलाल भी आ गया था, और 2 ये आ गई थी पिचकारी। और कल इसको जुकाम हो गया, 2 दिन हो गए जब से सामान आया है ना, वो पिचकारी से खेल रहा था, थोड़ा बहुत गीला हो गया, तो अब देखो कोल्ड हो गया। यही अब ये होली के बाद सारे बच्चे एक बार तो जुकाम खांसी लेंगे ही लेंगे, क्योंकि पानी में खेलेंगे फिर बीमार होएंगे, फिर दवाइयाँ खाएंगे, यही हिसाब होता है बच्चों का, मानते भी तो नहीं है। तो मेरा राशन में अभी काफ़ी चीज़ें रखी हुई है, राजमा रखी थी, छोले आज मैंने बनाए हैं, और कभी छोले बना रही हूँ, कभी दाल बना रही हूँ, तो बढ़िया राशन है, खाना ख़त्म करेंगे। यहाँ बच्चे आए हुए थे, तो देखो मैं तो उठते ही ना घर के काम, एक बार तो घर का साफ़ सफाई सारा काम, रूटीन सफाई तो करती ही करती हूँ। पूरे दिन में 3 से 4 बार झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में से, एक बार तो उठते ही लगा लेती हूँ, उसके बाद जैसे घर का बेड वेड झाड़ती हूँ, बाद में फिर से लगा लेती हूँ, दोपहर को भी लगाती हूँ, और शाम को भी 7-8 बजे एक बार लगा लेती हूँ मैं, ताकि घर में थोड़ा सा डस्टिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि घर की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो, और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आप लोग इस तरीके के कमेंट्स मुझे मत किया करो कि अपनी मम्मी के लिए स्टैंड नहीं लेती है। मैं हमेशा अपनी मम्मी के लिए, देखिए मैंने स्टैंड लिया है, हमेशा मैंने उनकी बात हमेशा सोशल मीडिया पे रखी, जो भी वो कहती थी हमेशा मैंने उनकी बातों को रखा है, और उनके लिए मैंने बहुत स्टैंड लिया। अगर मैं उनके लिए स्टैंड ना लेती तो सोचो मैं फ्लैट खरीदती दूसरा, मैंने क्यों लिया, मैंने मतलब इतना जब किया मैंने सोच के कि नहीं मम्मा के लिए स्टैंड लेना है, दूसरा फ्लैट उनको लेने हैं, रहेंगी आराम से वो। जब मैंने इतना सोचा तो मैं क्यों स्टैंड नहीं लूँगी, आप ही बताइए ना। आप तो पता नहीं
लिखने में कुछ भी लिख जाते हो, लेकिन आप तो मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ऐसे ज़ीरो कर देते हो किसी का, मतलब जो कोई कुछ सोचता भी है करता भी है ऐसी बात कह देते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे मत कहा कीजिए। और मैं नहीं लेकर गई थी। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर यहाँ पे इस वीडियो में ज़रूर करूँगी, क्योंकि बार बार मेरे पास ना कोई कभी वीडियो बनाई जाती है, कभी कमेंट में एक ही बात, मैंने मम्मी को घर से निकाल दिया, मैंने देहरादून घर से निकाल के भेज दिया, मैंने पापा के पास घर से निकाल के भेज दिया। तो देखिए, मैंने घर से नहीं निकाला, मेरी मम्मी अपनी मर्जी से गई थी, ठीक है, देहरादून। ये बात मैं बता चुकी हूँ कई बार वीडियो में, उनको जाना ही था, उनकी पहले से प्लानिंग थी जाने की। मैंने उनको नहीं भेजा, बल्कि मैं तो उनको रोक रही थी, मैंने मना किया था मेरी मदर को कि आप मत जाओ, बाद में चले जाना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप जाओ मत मेरी मदर को, लेकिन मैंने ये ज़रूर बोला था कि अभी सर्दियों में कौन सा टाइम है जाने का, दिसंबर की कड़ाके की ठंड है, दिसंबर में बिल्कुल ही दिसंबर आखिरी में गए थे। मैंने उनको बोला था मार्च में चले जाना, इतनी सर्दी में ठंड के टाइम धुंध पड़ती है, और धुंध में ना सफ़र करना सही नहीं होता, क्योंकि सफ़र में देखो धुंध के टाइम सर्दियों में कितनी गंदी धुंध होती है, और वो भी हिल स्टेशन की साइड जाना सही नहीं है। तो मैंने मना ज़रूर किया उनको कि मत जाओ, अभी मत जाओ। मैंने कहा था फरवरी एंड में चले जाना या होली के बाद चले जाना, पर मेरी मम्मी का कहना था कि नहीं, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मुझे एक बार अपने मतलब बेटे को देख के आना है, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। तो ऐसे उन्होंने बोला था। तो ये बात मैं फिर से आखिरी बार क्लियर कर रही हूँ, मैंने मेरी मदर को नहीं भेजा था। और दूसरा है, बाकी यहाँ पे पापा के साथ रहने की बात है मम्मी की, तो यहाँ पे वो मतलब उनका खुद का मतलब वो नहीं है, मतलब जो भी है भाई, मेरे को क्या ही बोलूँ, बस मैं इतना बोलूँगी कि मैंने कभी किसी के लिए मतलब कुछ भी कभी बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबके लिए अच्छा ही किया, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोगों ने मेरे को ही बुराई दी, सबने, है ना। सब कुछ मतलब जितना मेरे से हो पाता था ना, एक लड़की के तौर पे भी, मतलब जितना मैं कर सकती थी, मैं उससे भी ज़्यादा करती रही, कोशिश करती रही कि हाँ भाई सब कुछ सही रहे, सही रहे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत बोला कीजिए, ठीक है। मैंने हमेशा स्टैंड लिया है उनके लिए। तो यहाँ पे देखो, हाँ, मैं उस दिन लाई थी खाना, मैं बता रही हूँ, मेरी तबीयत उस दिन ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बाहर से खाना मंगवाया था, 300 रुपये का खाना था, पैक करवा के घर लेके आई थी, 2 टाइम विहान और मैंने खाया था। और मैं बताऊँ, खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मेरे को वो जगह मतलब पहली बार मैंने वहाँ से खाना लिया, मैंने सोचा चलो लेके देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने का, और रीज़नेबल प्राइस था, और इतना बढ़िया खाना था। एक्चुअली ना, वो जो होटल से खाना मैंने पैक करवाया था ना, वो अच्छा था काफ़ी। मैं काफ़ी टाइम से ना ऐसा देख रही थी, क्योंकि मेरे घर के आसपास जो भी जगह है ना जहाँ से मैं खाना कई बार पैक करवाती थी, वहाँ से जब भी पैक करवाती थी हर बार मेरा ना पेट ख़राब हो जाता था, मैं बीमार हो जाती थी, क्योंकि सब्ज़ी में तेल पता नहीं कैसा डालते हैं, मिर्च ज़्यादा होती थी, और मैं ज़्यादा मिर्ची और स्पाइसी वाला खाना खा नहीं पाती हूँ। तो वहाँ से जो मैंने पैक करवाया ना खाना, उसमें तेल भी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, टेस्ट भी सिंपल था, ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं था, सिंपल सी खाना था। तो मुझे सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छी लगी, तो पैक करवाया अच्छे से। तो मैंने सोचा कभी अगर नेक्स्ट टाइम भी ज़रूरत पड़ी तो फिर तो मैं वहीं से ही खाना मतलब पैक करवा के खाऊंगी। तो ये 2 दिन के मेरे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। एक्चुअली मैंने आपको पता ही है, ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन कितना कुछ हुआ था, याद है ना, पीछे लाइव पे लाइव हुई थी, और टेंशन इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा उन दिनों। तो अभी तो चलो पहले से बेटर मैं फ़ील कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना, तो घर का काम तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था। फिर जब मैं उठी अगले दिन, तो इतने पूरा ढेर सारे बर्तन ही बर्तन। फिर मैं लग गई बर्तन धोने, मैंने कहा नहीं यार निधि, बर्तन धोने हैं सारे, अच्छे से सिंक साफ़ करना है। और जो पहले के बर्तन थे मैंने वो भी अच्छे से धो दिए थे। तो कुछ बर्तन मैंने यहाँ रसोई में धोए थे, कुछ मैंने, क्योंकि जगह है ना, मैंने वहाँ बाहर टब में धो दिए थे, टब में पानी में भर दिए थे, और वहाँ धो के 2-3 बार मैंने पानी में से निकाल लिए थे। तो इस तरीके से मैंने पूरी रसोई को अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने बनाया था रसोई में घर पे ही खाना। खाने में मेरा मन कर रहा था मैं दाल बनाऊँ, तो मैंने दाल उबाली थी, और ये मिक्स दाल थी, तो इसको मैंने घी का छोंक लगा दिया था। साथ में मैंने चावल बनाए थे और बढ़िया बन गए थे, लेकिन मसाला कम ऐड किया था। तो विहान के लिए भी जैसे मैं खाना ऐसे प्लेट में ना चावल में ही दाल मिक्स कर देती हूँ और घी ऐड करके ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, इतने मैं खा लूँगी। मैं अपने खाने में थोड़ा सा ऊपर से मसाला ऐड करती हूँ, क्योंकि विहान है ना बिल्कुल फीका खाना खाता है। फिर मेरे को उसके लिए फिर किया है ना, बाद में अलग से सब्जी नहीं बनाती मैं, विहान की खाना निकाल देती हूँ पहले, उसके बाद
अपने खाने में ऊपर से बाद में थोड़ा सा मसाला ऐड करती हूँ। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, हमारे घर में ना लाल मिर्च आती है ना हरी मिर्च आती है। और कब से नहीं आ रही मैं आपको बताऊँ, मैं 6 साल हो गए हैं मैंने हरी मिर्च लाल मिर्च बिल्कुल छोड़ रखी है खानी, मैं नहीं खाती हूँ। मेरे खाने में मसालों में सिर्फ मैं एक तो सब्जी मसाला ऐड करती हूँ, अगर धनिया पाउडर होता है घर में तो धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, बस इन 4 मसालों से ही मैं खाना बनाती हूँ। और पांचवा कोई मसाला ऐड नहीं करती। इवन मैं गरम मसाला लेके आई थी एक बार, वो ऐसे का ऐसा रखा है, वो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया क्योंकि वो सब्जी को ज़्यादा स्पाइसी बना देता है, गरम होता है ना। तो मैं बहुत ही सिंपल सोबर सा खाना खाना ही पसंद करती हूँ। मुझे मिर्च ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, मेरे को तीखी खाना जैसे ही मैं खाती हूँ मेरे पेट में दर्द हो जाता है। या मैं ज़्यादा मिर्च वाला खाना खा लूँ ना तो मुझे उसी वक्त लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक इशू हो जाता है, मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होती ज़्यादा तीखा खाना। तो मैं बहुत ही फीका सा और बहुत ही सिंपल खाना खाती हूँ। इसीलिए अधिकतर मैं होटल्स का खाना खा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि उनमें स्पाइस ज़्यादा होता है। तो अभी जैसे अभी मैं गई थी ना जिस होटल में, उसका सही लगा मुझे, थोड़ा सा सिंपल सा खाना था। तो इसीलिए बाहर की चीज़ें भी मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब सिंपल सिंपल ही खाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा ये किताबों का काम तो हमेशा का रहता ही है। मैं आपको बताऊँ, मैं डस्टिंग इतनी करती हूँ ना अपनी किताबों की, जब भी मैं फ्री होती हूँ ना और मैं यूँ देखती हूँ थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लग जाती है ना किताबों पे, तो मैं उसी वक्त कपड़े से साफ कर करके मैं दोबारा जचा देती हूँ अपनी बुक्स। तो मैं इस तरीके से बार बार डस्टिंग करती हूँ किताबों की और बुक्स की। ये देखो सामने अच्छे से इनको सेट करती हूँ, इनको कपड़े से पोंछती हूँ, फिर साफ़ करती हूँ, कभी कोई खाना कर लेती हूँ साफ़, कभी ऊपर वाली किताबें साफ़ कर लेती हूँ, कभी दूसरी किताबें। तो इस तरीके से। और ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है ना पिंक कलर की, ये बहुत गंदी हो गई है, एक मन तो करता है इसको फेंक दूँ अब मैं, पर मैं फिर भी नहीं फेंकती क्योंकि इसका कलर ही ख़राब हो चुका है टी शर्ट का, क्योंकि ये इतनी पुरानी हो गई है ना। ये टी शर्ट मेरी 4 साल पुरानी है, 3-4 साल। तो और पहन भी इतनी ली है, पहन पहन के इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इस पे पता है जैसे घर के काम वाम करते हैं तो जैसे सब निशान नहीं लग जाते हैं, जैसे रसोई में काम करते हैं तो इस पे ना जैसे खाने के हल्दी के इतने निशान हो चुके हैं इस टी शर्ट पे, जो कि पानी धो के भी निकलते नहीं है। वो कितना इसको साफ़ कर लो, कितना ब्रश कर लो, इसका रंग ही ख़राब हो चुका है टी शर्ट का। लेकिन मैं फिर भी इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ इसको फेंक दूँ नहीं फेंकूँ। एक्चुअली ये कपड़ा ना, कहते हैं ना पुराना कपड़ा थोड़ा गर्मियों में पहनने में अच्छा लगता है, मैं फिर पहन लेती हूँ। मैं सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, थोड़े दिन और पहन लेते हैं। तो कितना टाइम हो गया इस टी शर्ट को पहनते पहनते, पर इस गर्मियों में अभी बस कुछ टाइम और पहनूंगी, फिर ये टी शर्ट मैं नहीं पहनूंगी, इसको मैं डिस्कार्ड करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने लग गई है। उसके बाद मैं आज सुबह उठी, सुबह उठने के बाद मैंने बालों में कंघी करी थी आज अच्छे से, और विहान को खाना खिला दिया था। फिर आप लोगों से बात भी करी थी मैंने, कॉलोनी के बारे में भी आप लोगों को बताया था, मेरी सोसाइटी का मैंने बताया कि माहौल ख़राब हो रखा है इस तरीके से थोड़ा है। लेकिन चलो, लेकिन पता है क्या होता है, मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं होती, मैं अपने घर से मतलब रखती हूँ, मुझे दिखता तो सब है कॉलोनी में गली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या करती हूँ बस अपने घर के अंदर रहती हूँ, अपने घर के काम करती हूँ, रात को दरवाज़ा बंद करके अपना अपना किताबें पढ़ लेती हूँ, बुक्स पढ़ लेती हूँ। तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर, हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं होता। तो पास्ता बनाया था मैंने, ये रेडी टू मेड पास्ता था, इसमें वो पास्ता का वो पाउडर मिलता है, ऐड करो बस गर्म पानी में, 5-7 मिनट में तैयार हो जाता है। तो विहान और मैंने खाया था। उसके बाद आज तो मैंने छोले चावल बनाए और छोले अच्छे बन गए थे, अभी भी रखे हैं, 2 टाइम चल जाएंगे। तो इसको आज मैंने छोले बनाए सरसों के तेल में, सरसों का तेल अच्छे से बढ़िया गरम करके उसमें मैंने प्याज ऐड करे थे। मैं टमाटर पसंद नहीं करती खाने में आप देखोगे ना, मैं सिर्फ प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं टमाटर नहीं अच्छा लगता मुझे ज़्यादा, क्योंकि टमाटर का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। खटाई के लिए मैं कुछ और यूज़ कर सकती हूँ जैसे आमचूर वगैरह, बट टमाटर नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं कपड़े धोने लग गई थी। कपड़े तो मैंने रात को ही धो लिए थे सारे, अच्छे से धो के ब्रशिंग करके पानी में से निकाल दिए थे। फिर थोड़ा सा बस एक बार मैंने सोचा पानी में से और निकाल के फिर इनको मैं सुखाई देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो पानी बिल्कुल ख़त्म हो रखा है घर में, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना इस टाइम, मतलब मार्च महीने के अंदर अब इस टाइम तो दोपहर को तो इतनी गर्मी होती है ना,
बाहर धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ये हाल है। तो कपड़े मैंने मशीन में नहीं सुखाए, मैंने बस हाथ से ही कपड़ों को निचोड़ दिया था। मेरे को लगा मौसम इतना तेज़ गर्मी है, ऐसे ही सूख जाएंगे, मशीन में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कपड़े तो मैं आप लोगों को देखा ही होगा, पिछले 2 साल हो जाएंगे, 2 साल से हाथों से ही अपने कपड़े धोती हूँ, मशीन में कपड़े नहीं धोती हूँ। मशीन ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैंने ठीक भी करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये कह सकते हो वॉशिंग मशीन के मेरे 20,000 रुपये ख़राब ही गए, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं मुझे। बस ले आई थी कि आप लोग कहते थे वॉशिंग मशीन होनी चाहिए ऐसे वैसे, तो ले तो ली मैंने, लेकिन जिस कहते नहीं जिसको कपड़े हाथ से धोने हैं वो हाथ से ही धोएगा। तो ये देखो मैं तो हैंड वॉश ही कर लेती हूँ, क्लोथ्स को अच्छे से पानी में से धो लेती हूँ, मेरा काम तो चल रहा है। हाँ, कभी लगा मशीन ठीक करवाने का तो सोचूंगी करवा भी लूँगी, ऐसा भी नहीं है नहीं करवाऊँगी। बाकी ठीक है, अभी हाथ से जब तक काम चल रहा है जब तक ठीक है। तो ये देखो जी सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने, क्योंकि फिर होली आ जाएगी तो यहाँ बाहर बच्चे गुलाल रंग के साथ खेलेंगे, तो मैंने सोचा कपड़े का धोने का काम मैं अभी कर देती हूँ, वरना फिर वही है ना, बाहर मैं सुखाऊं नहीं पाऊंगी होली के दिनों में। बाकी यहाँ पे होली कैसे मनाते हैं सोसाइटी में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। होली का सेलिब्रेशन होता है हमारी कॉलोनी में, सारे लोग बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।